गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पत्र लेखन के अंतर्गत अभी तक कार्यालयीय पत्रों का अध्ययन कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि पत्र लेखन का महत्व वर्तमान यांत्रिक युग में भी कम नहीं हुआ है। विशेष रूप से कार्यालयीय पत्रों के महत्व को हम नकार नहीं सकते। पत्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पत्र जो है भावनाओं, विचारों, सूचनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। पत्र द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके विचार, उसके संस्कार, चरित्र और उसकी मानसिक स्थिति का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत परिपत्र का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले परिपत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा को जानते हैं। जब कोई सरकारी अथवा कार्यालयीय पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। इसकी रचना सामान्यतः ज्ञापन के समान ही होती है तथा भाषा औपचारिक एवं आडंबर रहित होती है। तो ये भी जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, वो सरकारी कार्यालय में कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं, विभाग होते हैं, वो दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों, व्यक्तियों को लिखते हैं। ये भी जो है इनकी भाषा जो है बहुत ही शिष्ट, भद्र और आडंबर रहित होती है। परिपत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके पहले भी जिन बातों को बताया गया है कि परिपत्र हो या और कार्यालयीय पत्र जो भी हैं, सबसे पहले हम पत्रांक संख्या लिखते हैं। उसके बाद प्रेषक का नाम, पद, पता, या यूँ कह लें जो भी मंत्रालय विभाग है उसका नाम, पद, पता, पत्र संख्या, दिनांक ये अंकित करते हैं। उसके बाद शीर्षक के रूप में परिपत्र लिखते हैं। पत्र समाप्ति पर भौतिक लिखने के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, पद, नाम आदि लिखा जाता है। परिपत्र का जो कलेवर होता है वो सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं। इसके अंत में सेवा में लिखकर उन अधिकारियों का उल्लेख करते हैं जिन्हें परिपत्र भेजा जा रहा है। तो जो परिपत्र होता है ये कार्यालयीय पत्रों के अन्य पत्रों की तरह नहीं होता, थोड़ा भिन्न होता है। सबसे पहले प्रारूप है। इस प्रारूप के अनुसार हम अगले पत्रों को हल करेंगे। उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण हम देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार के उप सचिव की ओर से एक पत्र लिखिए जिसमें सामाजिक संगठनों के कारण देश में अस्थिरता के माहौल के संबंध में कहा गया हो। तो जो प्रेषक है उसका पूरा पता है, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, पत्र संख्या और दिनांक। उसके बाद पत्र के मध्य हिस्से में हेडिंग के रूप में परिपत्र लिखते हैं। उसके बाद विषय का उल्लेख करते हैं, देश में अस्थिरता के माहौल के संबंध में। उसके बाद जो विषय सामग्री है उसको हम नियोजित करते हैं। विषय सामग्री इस प्रकार से है, कुछ असामाजिक संगठन सुनियोजित ढंग से देश में व्यापक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उन्हें शत्रु देशों से लगातार प्रोत्साहन भी मिल रहा है। सरकार ने इन असामाजिक संगठनों को पूरी तरह नियंत्रण में करने का निर्णय लिया है। ऐसे संगठनों के खिलाफ सरकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य सरकारों को भी इस संबंध में कड़े कदम उठाने हैं। इस संबंध में सरकार उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा शीघ्र ही भेजेगी। सरकार राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा रखती है। या इसके अलावा भी जो भी आप अतिरिक्त जोड़ना चाहें, लेकिन वो विषय केंद्रित हो, अनावश्यक न लगे। पत्र लिखना व्यक्ति की भाषा शैली और उसके सुनियोजित विचारों और उसकी चिंतन शक्ति पर निर्भर करता है। तो ये विषय सामग्री। उसके बाद एक लाइन का गैप करते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर, जो प्रेषक है वो अपने हस्ताक्षर करता है, प्रेषक का हस्ताक्षर। उसके बाद नाम, पद, उप सचिव, उसके बाद जो भी कंप्लीट पता है, भारत सरकार। अब जो भी ये जो प्रतिलिपियाँ जो भेजी जा रही हैं उसको हम नीचे लिखते हैं सेवा में करके, या प्रतिलिपि प्रेषित, या प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु या आवश्यक सूचनार्थ हेतु प्रतिलिपि प्रेषित सभी राज्य सरकारों को। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं परिपत्र। ये दो उदाहरण के तौर, दो ये अभ्यास के लिए प्रश्न रखे गए हैं जिनको आपको हल करने होंगे। पहला है, मध्य प्रदेश सरकार के विशेष सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के चयन
चयन के लिए कहा गया हो। दूसरा है श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश की ओर से, ये प्रेषक हो गया। श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें विभिन्न संबंधित लोगों से यह जानकारी मांगी गई हो कि राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या कहाँ कहाँ कितनी है। तो ये आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।